क्या आप किसी ऑलरेडी मैरिड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं? क्या आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे? क्या उन्होंने कभी आपसे कहा है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं लेकिन आपके साथ शादी नहीं कर सकते? अगर ऐसा कुछ है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपकी है। तो ये रीडिंग का जो टॉपिक है वो है एक अनमैरिड एंड दूसरा मैरिड। तो आप अनमैरिड हैं और आप किसी मैरिड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, या फिर आप मैरिड हैं और आप किसी अनमैरिड के साथ इन्वॉल्व हैं। कुछ भी केस हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ये रीडिंग आप ज़रूर देख सकते हैं। और यही हमारी रीडिंग का टॉपिक है, एक मैरिड और दूसरा अनमैरिड। तो देखते हैं ऐसे लोगों की रीडिंग किस तरीके से आती है, क्योंकि ये ना मुझे सच में एक बच्चा है, बच्चा या नहीं, ही इज़ नॉट बच्चा, बट लाइक वो अनमैरिड है और वो किसी मैरिड के साथ इन्वॉल्व है। तो ये रीडिंग मैं उनकी नहीं ले रही हूँ, पर मैंने ये टॉपिक ज़रूर उनसे इंस्पायर होके ले लिया है। और ये बहुत सारे लोग हो गए ऐसे जिसका ऐसा ही कोई रिलेशनशिप है। तो अगर आपकी ऐसी कोई रिलेशनशिप है तो ये एक जनरल रीडिंग ही है और कलेक्टिव है, बिल्कुल कलेक्टिव तौर पे ही ली जा रही है, किसी एक पर्सन को ध्यान में रखते हुए नहीं ली जा रही है। तो ऐसा कुछ केस है तो क्योंकि पर्सनल रीडिंग तो पेड रीडिंग्स होती हैं, तो वो तो मैं कभी भी यूट्यूब में नहीं लूँगी, राइट? यू शुड अंडरस्टैंड दैट। तो ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आपके साथ ऐसा कोई केस है तो आप ये रीडिंग ज़रूर देख सकते हैं। So yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. Yes, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ और अभी भी मैंने इतना बड़ा भाषण दिया है कि जनरल रीडिंग की बेसिस पे आप कभी भी अपने लाइफ के कोई भी इम्पोर्टेंट फैसले बिल्कुल मत लीजिए। उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर कराइएगा और करानी भी चाहिए, है ना? यस, आपको सिंगल क्वेश्चन रीडिंग, छोटे अमाउंट वाली रीडिंग, जिसमें आप अपने जितने आपके सवाल हैं वो भी पूछ सकते हैं और उनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। मेरा टाइम सेव होगा, आपकी मनी सेव होगी। ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत स्पेसिफिक होना अपने क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है? तो यस, रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं ऑनलाइन। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, पहले आप मुझसे जुड़िए व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, उसके बाद आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। यस, लास्ट मंथ काफ़ी लोगों ने जिनको भी इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम थी, उनका इंटरेक्शन मेरे साथ हो चुका है। उनमें से कईयों ने रीडिंग ली, कईयों ने नहीं भी ली है। तो ये तो आपकी चॉइस रहती है, इस पर आपको कोई भी प्रेशर हमारी टीम से कोई नहीं डालेगा, ठीक है? या तो चलो रीडिंग शुरू होती है। तो एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं उस इंसान की जिसके साथ आप इन्वॉल्व है। वो मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक इंसान मैरिड है, दूसरा नहीं है। वो आप हो सकते हैं या फिर आपका पर्सन। तो अगर आपके पर्सन मैरिड हैं और आप अनमैरिड हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये रीडिंग, और वाइस वर्सा भी हो सकता है ये। तो आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी ये आया है हेल्थ, और आपकी हाईलाइटेड एनर्जी नीड टाइम एंड स्पेस। तो देखिए यहाँ पे या तो आपके पर्सन किसी हेल्थ इशू से गुज़र रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिनकी हेल्थ के बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है वो, और उनकी सारी एनर्जी उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व हो रही है, ये हो सकता है। या फिर वो कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आपका आया है नीड्स टाइम एंड स्पेस। तो आप के पास ज़रूर ये है, प्रपोजल है ऐसा कुछ, या आप दोनों ने आपस में बात कर ली हो, ये भी हो सकता है। या फिर आपके पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कुछ कि भाई आप इस रिलेशनशिप को किस तरीके से ले जाना चाहते हैं, या फिर उन्होंने ऑलरेडी अपनी अपना ओपिनियन आपको बता दिया और वो चाहते हैं कि आप उसी तरीके से उसको फॉलो करें। तो आप शायद उनसे टाइम मांग रहे हैं
ये हो सकता है। और स्पेस वाली बात है तो यस, आप थोड़े ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े रिजर्व्ड हैं और एकदम से किसी भी चीज़ का आंसर नहीं देना चाहते, या अपने फीलिंग्स आप अपने तक ही फ़िलहाल रखना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। तो देखते हैं ये रीडिंग कैसे अनफोल्ड होती है विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। हाँ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये एनर्जी टैरो कार्ड्स में आएंगी, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो हम देख लेते हैं ये कैसा होता है, ठीक है। तो यस गाइस, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। अभी भी मैं कह रही हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। तो आज का टॉपिक हमारा है एक सिंगल और दूसरा मैरिड, ठीक है। उनकी रीडिंग हो रही है जिनमें आप दोनों में से कोई एक सिंगल है और एक मैरिड है। ये भी कह सकते हैं कि आप सिंगल हो और आप किसी मैरिड के साथ इन्वॉल्व हैं। तो आप ये रीडिंग इसीलिए ही देख रहे हैं। तो रीडिंग को शुरू करते हैं, लेकिन अच्छा शफल दे देते हैं इसको। और अच्छे से शफल कर लेते हैं क्योंकि हमारी एनर्जीज ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वालों की दिख रही थी मुझे। अब ये हम यहाँ पे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक की तरफ से तो है भाई, एक की तरफ से नहीं है। तो चलो, काफ़ी अच्छा शफल दे दिया है। अब देखते हैं आपकी ये जो पर्सन है इनकी क्या है, आपकी ये फीलिंग्स क्या रखते हैं आपके लिए वो। तो फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, ये बार बार आया कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आ रहा है, इसको ले लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल मैरिड तो है, दिख गए ये। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून। दिख रहा है, कार्ड्स दिख रहे हैं आपको गाइस? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कार्ड्स दिख रहे हैं। तो कार्ड्स मैं अच्छे से जमा लेती हूँ, नहीं तो आप लोगों को थोड़ी तकलीफ़ होगी कार्ड समझने में। ऐसे रख लें, ठीक है। या तो ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी जो भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, जो भी वो सोचते हैं आपके बारे में, जैसा चाहते हैं वो, या फिर किस तरीके से अभी आप दोनों का कनेक्शन शुरू हुआ है, फॉर्म हुआ, या फिर हो रहा है, चल रहा है, ये सारी बातें मैं बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे बात ऐसी है कि आपके पर्सन एक्चुअली, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हैं वो, और अट्रैक्टिव होने के साथ साथ आपके पर्सन थोड़े सेल्फ सेंटर्ड भी हैं। और आपके पर्सन ज़रूर आपकी तरफ फोकस्ड हैं, आपको भी वो बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान समझते हैं जो काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी फोकस्ड है खुद के कामों पर। अगर आप सिंगल हैं, क्योंकि आप, मैं सिंगल लेके ही चल रही हूँ कि आप सिंगल हैं और आपके पर्सन जो है वो मैरिड है। तो यस, वो मैरिड है, वो तो दिखाई दे रहा है कार्ड से, मुझे समझ में आ गया है कि आप किसी मैरिड इनका इंसान के साथ ही इन्वॉल्व हैं अभी। लेकिन आपके पर्सन आपको काफ़ी हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, ये मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने फैमिली के लिए, अगर आप मैरिड नहीं भी हों, सिंगल हो, या यहाँ पे सिंगल वो भी हो सकता है जो सेपरेटेड है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर
आपको आपके पर्सन ऐसा इंसान समझते हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छी तरीके से निभाता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए कभी इवेड नहीं होता है। अपने फैमिली का, अपने खुद का, सबका ध्यान कैसे रखना, ये आपका प्राइम फोकस रहता है हमेशा। और आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, या फिर जो भी लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनके लिए आप फाइनेंसेस आराम से कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू योर जॉब, थ्रू योर बिजनेस और थ्रू वॉट एवर एरिया ऑफ वर्क यू आर इनटू। तो आपके पर्सन यही सोचते हैं कि आपको, अगर आपके साथ अगर लाइफ में अगर वो कोई काम करना चाहे तो आपको वो उसके लिए सबसे बड़ा सूटेबल कैंडिडेट समझते हैं। और आपके पर्सन को एक्चुअली आपका यही पॉइंट है जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया था उनको, और उन्होंने यही सोचा था कि आप और वो कुछ ज़रूर ऐसा काम कर सकते हैं मिलकर। और इस इंतज़ार में भी थे आपके पर्सन की कभी ना कभी ऐसी शुरुआत आप दोनों की होगी जिसमें आप दोनों का सेल्फ ग्रोथ हो सकता है। तो आपके पर्सन हमेशा से एक्चुअली देखा जाए तो आपके पर्सन की अगर मैं बेसिक एक ट्रेट देखूं तो उनका ऐसा ही कुछ है, एक बेसिक ट्रेट, या फिर उनका अट्रैक्शन ऐसे ही लोगों की तरफ रहता है। देखिए, यहाँ मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं वो। तो अगर आप फीमेल हैं और ये पर्सन मेल हैं आप जिनके लिए देख रहे हैं, तो वो ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ हमेशा अट्रैक्ट हो जाते हैं जो बहुत एंटरप्राइजिंग है। ऐसे इंडिविजुअल के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं जिनके ज़िंदगी में पैसा कमाना उनका गोल होता है। ऐसे लोगों के साथ अट्रैक्टेड हो जाते हैं जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को कलेक्ट करने में इंटरेस्ट रखते हैं, अपने आप को कैरी भी करते हैं, तो बहुत ही लैविश तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं और लैविशली स्पेंड करना चाहते हैं खुद के ऊपर, या फिर इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट करके अपने आप को ऐसे पोजीशन में ला सकते हैं ताकि वो लैविशली स्पेंड भी कर सके अपने ऊपर भी, और वैसे भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। ऐसे टाइप के इंडिविजुअल्स के साथ आपके पर्सन जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और ऐसे ही लोगों के इंतज़ार में वो रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आपके पर्सन कैरेक्टरलेस हैं या फिर फ्लर्टिशियस हैं। फ्लर्टिशियस तो हैं थोड़े, क्योंकि वॉन्ट की एनर्जी आ गई है, लेकिन चीप या कैरेक्टरलेस मैं नहीं कहूँगी उन्हें। वो बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल टाइप के इंसान हैं, और क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उनका ज़्यादा इंक्लिनेशन है, तो ऐसे टाइप के लोग अगर उन्हें कोई दिखते हैं तो वो उनकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट हो जाते हैं। नॉट नेसेसरी कि वो उनके पीछे उनका कोई सेल्फिश मोटिव रहता है हमेशा, नॉट नेसेसरी। शायद ऐसे लोग अगर उन्हें दिखते हैं और उनकी अगर वो किसी किस्म से हेल्प कर सकते हैं जिसमें उनका कोई भी यू नो ऐसा कोई सेल्फ बेनिफिट नहीं दिख रहा है उनको, फिर भी वो ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ऐसे टाइप के आपके पर्सन हैं। लेकिन ऐसे अगर इंसान के साथ अगर वो कनेक्ट हो जाते हैं जहाँ पे वो भी फाइनेंशियली बेनिफिटेड हो सकते हैं, तो वो तो आइसिंग ऑन द केक वाली बात हो जाएगी। तो ऐसी तलाश आपके पर्सन को हमेशा रहती है। ये टाइप के आपके पर्सन हैं। तो रहा सवाल आपके साथ उनका कनेक्शन अगर फॉर्म हुआ है, तो बिल्कुल यही पॉइंट उनके दिमाग और दिल में था हमेशा, और इसी वजह से शायद आप दोनों का जो भी कनेक्शन फॉर्म हुआ होगा वो इसी बलबूते पे और या इसी बेसिस पे हुआ है या था, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ। अभी मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ अगर आप दोनों का कनेक्शन अभी फ़िलहाल कैसा है, तो यस, आपके पर्सन से आप से ज़्यादा आपके पर्सन मुझे ज़्यादा
गुड लुकिंग या अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं हैं, आप भी बहुत हैं, लेकिन आपके पर्सन का करिश्मा बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल का दिख रहा है यहाँ पे मुझे। और आप बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही अर्दी एनर्जी वाले हैं। आप सिंपल है, आप स्टाइलिश भी हो सकते हैं, लेकिन वो सिंप्लिसिटी आप में इतनी है कि वो बहुत ओवर पावर करती है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को। तो आप उस टाइप के बंदे मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पर अगर कुछ वीक है आपके पर्सन की लाइफ में, तो वो उनका क्या कहते हैं, सेंसिटिव नेचर उनका जो है वो सबसे ज़्यादा उनके ग्रोथ में हिंड्रेंस लाता है, मैं ये कह सकती हूँ। और ये भी ज़रूर कह सकती हूँ कि आपके पर्सन को या तो आप ओवर सेंसिटिव लगते हैं या वो खुद ओवर सेंसिटिव है, ये हो सकता है। या फिर उन्हें कोई ऐसी बात अगर आप कह देते हैं या कोई भी कह देता है तो वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, ये ज़रूर हो सकती है बात। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ें इमेजिनेशन में ही देख लेते हैं, या वो चीज़ें इमेजिनेशन में जी लेते हैं। तो इल्यूजनरी वर्ल्ड में रहने वाले भी हो सकते हैं आपके इंसान। और वहीं पर जो उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया उसमें किसी न किसी किस्म का कंटेनमेंट या फिर सेटिस्फैक्शन देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन, ऐसा मैं ज़रूर कह सकती हूँ। और इतनी पर ये जो एनर्जी जो दिख रही है ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये इनकी सुपरफिशियल एनर्जी है, मैं ये कहूँगी। आई एम वेरी सॉरी, आई मे बी साउंडिंग लिटिल रूड ओवर हियर, बट येस, ये इनकी सुपरफिशियल एनर्जी है कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है और कोई भी चीज़ बहुत इजीली, कंफर्टेबली और कन्वीनियंटली कैरी कर सकते हैं। ये ऐसा शो करते हैं वर्ल्ड को। और दुनिया भी शायद इनको ऐसा ही इंसान समझती है। लेकिन अगर मैं इनकी रियल एनर्जी बताऊं तो ये थोड़े इंट्रोवर्ट है, दिखाते एक्सट्रोवर्ट लेकिन है इंट्रोवर्ट। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले इनको बहुत बार उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और कई बार वो लेते भी नहीं हैं। और अपने काम में ज़रूर होंगे ये बहुत स्मार्ट, लेकिन पर्सनल लाइफ और इमोशनल लाइफ जो होती है, इमोशंस जहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं, वहाँ पर आपके पर्सन ये जो स्मार्टनेस है वो बिल्कुल नहीं दिखा पाते हैं। ये ऐसा ही दिख रहा है दमोन की एनर्जी से मुझे। तो ये है कुछ और, दिखाते कुछ और, ये है कुछ और दुनिया इन्हें कुछ और समझती है, ये मुझे दिख रहा है इनका। और आप कैसे हैं? आप जो हैं वैसे ही अपने आप को दिखाते हैं, तो आपकी एनर्जी ऐसी। और रहा सवाल अब आपके बारे में ये क्या सोचते हैं, तो आपके बारे में आपके पर्सन जो हैं उन्हें बहुत बार ऐसा लगता है कि आप जो हैं आपके साथ रिलेशनशिप निभाना थोड़ा सा हार्ड वर्क करने वाला काम है, ये ऐसा लगता है आपके पर्सन को। और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो उतना प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुद के बारे में सोचते हैं। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है। और कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके साथ सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं और आपका फोकस वो ना होते हुए कोई और है। ऐसा आपके पर्सन को कई बार डाउट भी आता है आपके ऊपर। वो आपसे पूछना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन नहीं पूछते हैं। तो आपके पर्सन बेसिकली डाउट वाली एनर्जी में ही रहते हैं और बहुत ओपनली अपने सवाल आपसे नहीं कर पाते हैं, यही मुझे दिख रहा है। और आपके बारे में सोच सोच के आपके पर्सन स्ट्रेस्ड आउट भी हो जाते हैं। तो यही मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन, मेरे को लगता है ऐसा यहाँ पर कि इनके लाइफ में बहुत कम दोस्त होंगे या फिर ज़रूरत से ज़्यादा होंगे।
तो अगर बहुत कम है तो भी इनके पास वो रेंज नहीं है कि या किसी से अपने दिल की बात वो कह सके, क्योंकि उतने लिमिटेड अवेलेबिलिटी में उन्हें कोई उतना ऐसा पर्सन नहीं दिखता जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके। और अगर इनके पास ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल है या कुछ है तो यहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बात फिर जंगल में आग की तरह फैल जाएगी, इसलिए वो किसी से कुछ नहीं कहते हैं। तो आपके पर्सन यस आपकी यादों में रहते हैं और यस वो मैरिड हैं, लेकिन उनका फोकस अपने फैमिली पर भी उतना ही है जितना आपके ऊपर है। आपके साथ ऐसा कमिटमेंट वो नहीं देना पसंद करेंगे जहाँ पर उनकी फैमिली हर्ट हो जाए या फैमिली का प्रेस्टीज दांव पे लग जाए या फैमिली किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट हो। तो वो बिल्कुल और बिल्कुल अपने फैमिली की तरफ लॉयल रहेंगे, लेकिन आपके साथ भी वर्क करने के बारे में वो सोचेंगे। तो आपके पर्सन सिर्फ आप उनकी फैमिली ही नहीं है, उनका काम भी उनका एक वो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आई डोंट नो या फर्स्ट लव हो सकता है। तो ये किसी किसी के केस में होगा और किसी किसी के केस में ये भी हो सकता है कि वो मैरिड हैं, उनके स्पाउस तो हैं ही, आप भी हैं, और फिर कहीं और भी उनका ध्यान है या फिर हमेशा रहता है। तो बहुत मामला गड़बड़ दिख रहा मुझे यहाँ पर। तो आपके पर्सन एक लड्डू से खुश नहीं हैं, उनको एक साथ 2-3 लड्डू चाहिए, मुझे ऐसे ही टाइप के ये दिख रहे हैं। आई डोंट नो ये किसके हैं इंसान, तो पर ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो ये बहुत कम लोगों के केस में होगा, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है ऐसे टाइप की रिलेशनशिप्स को फॉर्म करना या लेके जाना या कुछ। या फिर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ, या फिर वो आपके बारे में उतने श्योर नहीं हैं और अपनी मैरिड लाइफ के साथ भी कोई उतने खुश नहीं हैं। तो वो एक दोस्त की तलाश में, ऐसे प्यार की तलाश में, एक कंपेनियन की तलाश में तो हमेशा रहते हैं। तो अगर आपके रिलेशनशिप को लेके उन्हें अगर कोई डाउट है तो एक ऑप्शन उनके दिमाग में खुला हुआ है कि कोई और भी उनके लाइफ में आ सकता है या आ सकती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि एक साथ 3-3 लोगों के साथ हैं, लेकिन एक तीसरा ऑप्शन उनके दिमाग में रहता है, क्योंकि वो शायद आपके बारे में उतने श्योर नहीं हैं। तो ये मुझे दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए। मैं ये देख लेती हूँ आपकी फीलिंग्स क्या है ऐसे इंसान के लिए जो मैरिड है, जो अपने स्पाउस के साथ लॉयल रहना चाहते हैं, आपको भी रखना चाहते हैं साथ में, लेकिन उनको कभी नहीं छोड़ेंगे वो। तो आप ऐसे सिचुएशन में कैसा फील कर रहे हैं ये देखते हैं। मैं फिर से कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और काइंडली प्लीज़ इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी अपने लाइफ के डिसीजन नहीं लेना भाई मेरे दोस्त हमदम। उसके लिए आपको प्लीज़ अपनी प्राइवेट रीडिंग करानी होगी, फिर कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा तो रीडिंग को आप बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते। तो प्लीज़ उसके लिए पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग ही लीजिए। अब मैं देखती हूँ कि आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए, आप कैसा सोचते हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस। यस यू कैन थिंक अबाउट दैट पर्सन जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। वो मैरिड इंसान है और आप अनमैरिड हो, ठीक है, या सिंगल हो। द फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आप भी एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी के मालिक दिख रहे हैं मुझे। आप भी उतने ही इक्वली चार्मिंग, गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव एंड कॉन्फिडेंट पर्सन हो। टक्कर के लोग हैं आप, लग रहा। वाओ। और ये भी हो सकता है कि आप उनसे उम्र में काफ़ी छोटे हैं या फिर उतने छोटे नहीं होंगे, लेकिन
बड़ी यूथफुल पर्सनालिटी है आपकी, बहुत यूथफुल लुक्स हैं आपके, ये हो सकता है। क्रिएटिव भी बहुत है आप, चुलबुले से है, बहुत चौपी हो सकते हैं आप। डेविल, हाँ, गजब का अट्रैक्शन है आप में। और बहुत ही ज़्यादा, और आप काफ़ी अबंडेंट भी हैं ऐसा लग रहा है मुझे। आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब चीज़ आपके पास एक्सेस में है। पैसा भी एक्सेस में होगा अंधाधुन आपके पास, लुक्स भी एक्सेस में होंगे, आपका टेम्पर भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हाई होगा, आपके डिज़ायर्स भी बहुत एक्सेसिवली हाई होंगे, आप लड़ाइयाँ भी बहुत भयानक तरीके से करते होंगे, और प्यार का भी करने का अंदाज जो होगा वो भी बड़ा भयानक होगा आपका। तो बेसिकली एक डेविल जिसको थोड़े से नहीं गुजारा होता ना, तो बिल्कुल वैसे टाइप की हैं आप, ये कह सकते हैं। तो अब आगे और देखते हैं। तो टावर, ओ गॉड, और 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो देखिए, अगर मुझे सिर्फ आपके पास्ट के बारे में बोलना है तो मैं ज़रूर ये कह सकती हूँ, ये वाला कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद कहूँगी। वाह, जो मैंने सोचा था वही हुआ। हम्म, तो कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस। तो मैं ज़रूर ये कह सकती हूँ कि आपका पास्ट में कोई एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप था जो ख़त्म हो गया है, या फिर वो रिलेशनशिप से आप बगैर कोई क्लोजर दिए निकल चुके हैं, या फिर वो पर्सन आपको बगैर क्लोजर दिए निकल चुका है, ये भी हो सकता है। या किसी का बिल्कुल कंप्लीटली वो रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है और उसकी वजह कोई और थर्ड पार्टी हो सकती है, यानी आपको प्यार में धोखा मिला हुआ है। तो योर पार्टनर माइट हैव चीटेड ऑन यू, और यू माइट हैव चीटेड ऑन योर पार्टनर। ये भी हो सकता है कि आपको कोई और पसंद आ गया तो आपने इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, या फिर आपके पर्सन ने किसी और के लिए आपको ज़िंदगी से निकाल दिया, ये हो सकता है। तो बेसिकली जो भी रीज़न हुआ, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ से निकल चुके हैं, ठीक है। तो अभी जब आपको तलाश है तो बिल्कुल ऐसा ही इंसान की तलाश है जो आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स पूरे कर सकते हैं, आपकी जो नीड्स हैं आप शायद ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं जिसके पास अंधाधुन पैसा हो, जो आपके ऊपर खर्च कर सकता हो, आपके छोटे बड़े हर विश को पूरा कर सकता हो, जो बहुत रिच हो, और जो आपके ऊपर एग्जॉर्बिटेंटली बोलते ना, जो खर्चा पानी करने के लिए तैयार हो, वैसे टाइप के इंसान आपको चाहिए। और आप ऐसे इंसान की तलाश में हैं जो बहुत हैंडसम भी हो, गुड लुकिंग भी हो, रिच भी हो, और आपकी तरफ जी जान से मरता हो, ऐसे टाइप के इंसान की आपको तलाश है बेसिकली। तो आपको ये भी ऐसा लगता है कि आपने अपने लाइफ में इतना सारा ये डिस्ट्रक्शन देखा है अपने इमोशंस को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, या अदरवाइज ऑल्सो किसी किसी के केस में ये भी हो सकता है कि आपने कोई मेजर फाइनेंशियल लॉसेस देखे हैं, या फिर कोई मेजर हेल्थ इश्यू से आप गुज़रे हों, या आपके फैमिली में कोई गुज़रा हो, या कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई लव्ड वन ने आपको धोखा दे दिया या आपके लाइफ से निकल गए, वो कुछ भी हो सकता है। तो अभी आप अपने लाइफ में उस गंदे वाले दौर से उभरना चाहते हैं और अपनी लाइफ की शुरुआत किसी ऐसे ही इंसान से करना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा रिच हो, क्योंकि आपने खुद ऐसे फाइनेंशियल लॉसेस अपने लाइफ में देखे हैं, और आप किसी भी तरीके से अब ऐसे किसी इंसान के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ना चाहते जो फाइनेंशियल लॉसेस में है, या फिर जिसको प्रॉब्लम है पैसों और लत्तों की, क्योंकि आप खुद वो ऐसे दौर से गुजर चुके हैं। तो
आप ये देखना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन जो है वो आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकता है या नहीं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे लगता है आप वैसे रिलेशनशिप में रहना पसंद भी नहीं करोगे, ये मुझे दिख रहा है। तो अभी आपकी केस ये भी हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के साथ हुई हो, तो आप उनके साथ हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा गुजरा हो। ये भी हो सकता है कि उनका दिल टूटा है, वो कोई ऐसी लाइफ से गुजरे हैं, उन्होंने शायद ये स्टोरी आपको सुनाई होगी टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू। ये देखिए दिख रहा है ये, क्योंकि मैसेंजर का कार्ड होता है। उन्होंने अपना अपना जो रिलेशनशिप था जिसके साथ उनका ब्रेकअप हो चुका है या हमेशा के लिए उनकी वो रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है, उन्होंने आपको बताया होगा या आपको किसी के और थ्रू पता चला होगा या समथिंग, आई डोंट नो। तो आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और आप यही चाहते हैं कि उनके लाइफ में जितना भी ये डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको किसी ना किसी तरीके से आप कॉम्पनसेट तो कैसे करोगे। आप उनको कॉम्पनसेट ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक इमोशनल सपोर्ट दे के कर सकते हैं, ये शायद आपने सोचा होगा। ये भी दिखाई दे रहा है इस स्प्रेड्स से। तो आप चाहते हैं कि वो जितना भी उन्होंने ये पेन सफरिंग झेली है वो उसमें से निकल जाए और आपको एक मौका मिल जाए उनसे रूबरू होने का, ताकि आप उनके लाइफ के ये जितने भी पेन एंड हर्ट है उन वो आप अपनी चुलबुली हरकतों से ख़त्म कर सके। ये हो सकता है जैसे किसी के केस में। किसी किसी के केस में आप एक इंतज़ार में हैं कि आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपको वो बहुत आपको पसंद है, आपके पर्सन बहुत पसंद कर आप उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि आपका जो पर्सन है वो ऑलरेडी मैरिड है और वो अपनी फैमिली से बहुत ऑब्सेस्ड हैं, वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते। तो आपकी लाइफ में ये जो कांटा है ये तो रहेगा हमेशा। तो आप कभी कभी सोचते हैं कि क्या आपके पर्सन जहाँ पे वो ऑलरेडी मैरिड है या कमिटेड है उस रिलेशनशिप में से वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, क्या आपका वो जादू उनके ऊपर चलेगा या नहीं चलेगा। आप बहुत तरीके से आप अपने पर्सन को शायद अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे ऐसे उनको ऑफर्स देते हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि वो उनका सारा ध्यान आपकी तरफ हो जाए, आपकी तरफ ही फोकस्ड रहें वो, और यहाँ जहाँ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है वहाँ से वो निकल जाए और आपके साथ एक कमिटेड वाले रिलेशनशिप में आ जाए। तो ऐसा इंतज़ार आपको हमेशा से रहता है। तो उसके लिए आप शायद कुछ गलत रास्ते भी अख्तियार कर रहे हैं या फिर आपके जो जेस्चर्स हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं। अच्छे इन द सेंस आप दिखा रहे हो अपने आप को अच्छा, लेकिन आपका इरादा शायद कुछ ऐसा होगा जहाँ आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं से अंदाज़ा लग गया है कि आप चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन जो है वो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जहाँ पर वो मैरिड है उनसे अलग नहीं हो सकते हैं। तो आप थोड़े थोड़े डिसअपॉइंटेड है इस बात को लेके, आपका दिल भी बहुत टूटा हुआ है। लेकिन क्या करेंगे आप उस दिल का जो मानता ही नहीं, इनके बगैर रह ही नहीं पा रहा। आप इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं अपने पर्सन से। तो अब आपने इस रिलेशनशिप में रहना है या फिर आप आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, इसके लिए आप खुद ही श्योर नहीं है, इसलिए आपको टाइम चाहिए। और कई बार आप इनसे अलग हो जाते हैं। ये सारी बातें जब आपको अच्छी नहीं लगती है, आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आपसे प्यार कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा या वो जगह नहीं दे पा रहा आपको उनकी लाइफ में, जहाँ आप बहुत प्राउडली कह सके कि यस मैं इनकी सो एंड सो हूँ या इनका सो एंड सो हूँ। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, आपकी रिस्पेक्ट को धक्का लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपको चाहे कर रहा हो प्यार, लेकिन वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल पा रही है इस रिलेशनशिप में।
तो आप कई बार सोचते हैं कि आप मूव ऑन हो जाए और कहीं और अपने लाइफ पार्टनर को देखें कहीं और, ये भी आपको ऐसा लगता है, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि आपके लिए ये डिसीजन लेना आसान नहीं है, बहुत पेनफुल रहेगा। और आप कई बार थोड़े जेलस हो जाते हैं कि अगर मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ तो जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, जो इनकी स्पाउस है, वो तो जीत जाएंगी, आपको ऐसा लगता है। तो आप शायद इसी सिचुएशन में रहना पसंद तो नहीं करेंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आप यही सोच रहे हैं बार बार कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ रहूँ या फिर आगे अपने लाइफ में किसी और इंसान को देखूं जहां मैं रिस्पेक्टफुली उनके साथ रह सकता हूं या रह सकती हूं, एक कमिटेड रिलेशनशिप में जहां पर मुझे एक नाम मिलेगा। तो ये भी हो सकता है। तो ये है आपकी सोच, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक एडवाइस ले लें आपके लिए। तो यूनिवर्स कुछ एडवाइस देती है आपको। फिर से कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। इस रीडिंग के बेसिस पे अपने लाइफ के कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए। ये चैनल या फिर इसका रीडर कभी भी इस चीज़ को गवारा नहीं करेगा कि आप हमसे ये कहें कि हमने आपकी रीडिंग देखी ऐसे ऐसे डिसीजन लिया और हमारे साथ ऐसा हो गया। नहीं, इसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराइएगा, ठीक है, चाहे किसी भी टैरो रीडर से करा लीजिए। तो चलो एक एडवाइस देख लेते हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको कोई एडवाइस देती है। वाह, तो यूनिवर्स तो आपको एडवाइस दे रही है कि देखिए, आपको स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है कि आपके लाइफ में आपको किस चीज़ पे फोकस्ड रहना है, आपके लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप किस चीज़ को लेके खुश रह सकते हैं, वो आपको पता है। तो वो चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठाना है और उसकी तरफ फोकस्ड रहना है। वो स्ट्रेंथ आपको अपनी डामाडोल नहीं करनी है। तो क्या चीज़ आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको ऐसा लगता है यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करके रह सकते हैं या फिर जो भी है, अगर आपका फोकस वहाँ है तो उस चीज़ को स्ट्रांग बनाइए और उसी की तरफ मूव करिए। या आपको ऐसा लगता है नहीं, ये चीज़ में मुझे हैप्पीनेस नहीं मिल सकता, मैं खुश नहीं रह सकता या रह सकती, तो आप मूव ऑन भी हो सकते हैं। लेकिन आपको वो आप ये देखिए, ये इंट्यूशन का भी कार्ड होता है। तो आप अपने इंट्यूशन को भी फॉलो कीजिए, आपका गट फीलिंग आपको क्या कहता है उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको अपने लाइफ के डिसीजन लेने हैं। जैसे कि साथ ये रीडिंग यहीं खत्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार है ना, बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दोज हु हैवंट येट सब्सक्राइब टू द चैनल में डू सो प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हर कमेंट का भी जवाब भी दे रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट लिखना बिल्कुल मत बंद कीजिए। तो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक very good care of yourselves. Bye guys.